हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, माई सेल्फ एसपी मिश्रा। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी के विषय में 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। इनके विषय में कोई चर्चा करें उससे पहले एक बात बताएं कि ये दुनिया बहुत सारे तरीके के लोगों से भरी हुई है, बहुत तरीके के लोग हैं, सबकी अपनी सोच है। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि राम के राज्य में भी लोगों को दिक्कतें थी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम खुद भगवान थे। उनके भी राज्य में लोगों को दिक्कतें थी और उनमें भी लोगों को कमियां नज़र आती थी। तो ये तो एक पुरुष हैं, भले ही महापुरुष हैं, परामानव हैं, वर्ल्ड की पर्सनालिटी है, लेकिन कमियां इनको भी नज़र आती। तो अपने अपने देखने का नज़रिया है। बड़ी एक फेमस बात कही जाती कि अगर कोई एक गिलास आधा भरा हुआ रखा है तो कुछ लोग बोलते हैं कि आधा भरा है, कुछ लोग बोलते हैं आधा खाली है। तो वो अपने देखने का नज़रिया है। लेकिन हम लोग जिसकी आज बात करेंगे, इनके भी जो इनकी जीवन शैली थी, लाइफ की चीज़ें थी, उन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि एक नॉर्मल आदमी उनसे बहुत सारी सीख ले सकता है, अपनी लाइफ को बदल सकता है। एक बड़ी ही इनके विषय में एक फेमस कहानी है, बहुत बड़ी चीज़, बड़े लेवल की चीज़ें थी। एक बार ये कोई औरत जो है गांव से काफ़ी दूर से इनके पास आई हुई थी और इस चीज़ की कंप्लेन लेकर के जब बापूजी से मिली, जिनको लोग प्यार से रिस्पेक्ट में बापूजी कहते थे, इनसे मिली, तो उसने एक शिकायत बताया कि हमारा बेटा जो है गुड़ खाता है। तो इन्होंने थोड़ा सा सोचा, बोले ऐसा करिए कि आप अगले हफ्ते आइएगा। 5-6 दिन का टाइम दिया, बोले अगले हफ्ते आइएगा। फिर वो अगले हफ्ते औरत आई, इनसे बोली कि बापूजी वही चीज़, बेटा गुड़ खाता है तो इसको कैसे आप इसको समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो, ये नुकसान करता है, सेहत के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं, एक लिमिट में खाइए, ज़्यादा खाओगे तो सेहत के लिए नुकसान करेगा। इतना सुन के औरत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बोली इतनी ही बात कहनी थी तो उस दिन कह दिए होते। बड़ी प्रैक्टिकल कहानी है, कोई बनी हुई कहानी नहीं है, बड़ी रियलिटी बेस्ड कहानी है। उसने एकदम झल्ला के कहा कि अगर इतनी ही बात कहनी थी तो आप उस दिन कह दिए होते, फिर दोबारा इतनी दूर से हम आए, पैदल आए हैं, को बुलाने क्या ज़रूरत थी। तो गांधी जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप आई थी, पहले जब आप आई थी तो उस समय प्रॉब्लम थी, गुड़ हम भी खाते थे। तो अगर हमें बताने के लिए हमें उस गुड़ को छोड़ना पड़ा, तब आज हमने बताया कि बेटा गुड़ मत खाया करो। में जो नुकसान करने वाली चीज़ है, पहले हम अपनी उस आदत में सुधार करें। कितनी बड़ी सीख है कि किसी को कहते हैं उपदेश देना आसान होता है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत ही कठिन होता है। उपदेश तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, जनरल चीज़ें कही जाती कि बातें बहुत बड़ी करना आसान होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को समझना बहुत कठिन होता है। सिंपल सी बात, उनको गुड़ को मना करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम सिर्फ इसलिए लिया था कि उनको गुड़ खाना छोड़ना था, क्योंकि उस समय खुद गुड़ खाते थे। तब उन्होंने मना किया कि बेटा गुड़ मत खाया करो, ये नुकसान कर सकता है। बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पे आके हमारी इंडिया में पूरी तरीके से कब्जा जमा चुके थे, पूरी तरीके से उनकी हुकूमत थी। और हुकूमत के अलावा एक राजा, एक जो भी बड़ी पोस्ट पे हो, उसका धर्म होता है कि प्रजा के लिए होता है, लोगों के लिए होता है। उन लोगों का ये था कि भारत के लोगों को एक तरीके से गुलाम बना के, इनको नौकर बना के, जितने भी नीचे के वर्क हैं सारा वर्क, लेबर वर्क इंडियंस करेंगे, ऊपर की पोस्ट पे ये होंगे और सारी चीज़ों का फ़ायदा ये खुद उठाएंगे। इस तरीके से पूरी तरीके से अपना भारत देश पे कब्जा बना चुके थे, पूरी तरीके से गुलाम बना चुके थे। जितने भी लोग थे वो लेबर कवर करना, उनको प्रताड़ित करना, उनको एक तरीके से जैसे एक अपना समझ के वर्क ना लेना, ऐसी स्ट्रेटजी उन लोगों की बन चुकी थी। पूरे देश पे उनके कब्जे हो गए थे। और एक बार ये साउथ अफ्रीका, सभी लोग जानते, पढ़ाई के बाद वकालत के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे, वहाँ से आ रहे थे तो ट्रेन में इनको अंग्रेज़ों ने बाहर फेंकवा दिया था। ट्रेन से बाहर उठा करके इनको फेंकवा दिया, क्योंकि बैठने के लिए सीट मांग रहे थे, वो सीट वो लोग देना नहीं चाह रहे थे। उसमें थोड़ी सी बातचीत हुई, तो बातचीत के बाद इन्होंने वहाँ से उठवा के फेंकवा दिया इनको। उसी समय इन्होंने कसम खाई कि अब आज के बाद अंग्रेज़ों का राज इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। उसी के बाद इन्होंने गए, सारी जो दंडी मार्च निकाला, समुद्र में गए, उन्होंने वहाँ का जो नमक था, समुद्र का नमक, उसको हाथ में लेके कसम खाया कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। और जो सबसे पहली रणनीति उन्होंने बनाई
बहुत ही समझने की चीज़ है कि जहाँ पे पूरी तरीके से तानाशाही चल रही हो, जहाँ सारे ऊपर के लोग खुद अंग्रेज हों, नीचे लेबर वर्क इंडियंस कर रहे हों, वहाँ कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की जाए जो कारगर हो, उसमें वर्क करे, उस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो उन्होंने पहली सोच यही लोगों के दिमाग पे डाली कि आप जितना नीचे का वर्क है वो करना छोड़ दीजिए। अगर आप कोई फैक्ट्री है, जितने मज़दूर वर्ग होते, अगर मज़दूर काम नहीं करेंगे तो जो मालिक लोग बैठे हो क्या कर पाए, वो तो कर सकते नहीं। तो उन्होंने पहली बात इंडियंस को यही बताई कि आप वहाँ का वर्क करना छोड़ दीजिए। जब वहाँ का वर्क करना छोड़ दोगे तो अपने आप इनकी जो जड़ें हैं, इनकी नींव है, वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। इसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे वीक होने लग जाएंगे। क्योंकि जो लेबर वर्ग है, एक नॉर्मल बात किया जाए, अगर देश का किसान जो है गेहूं चावल दाल नहीं पैदा करेगा, नहीं उगाएगा, तो जितने ऊपर के लोग बैठे हो खाएंगे क्या। वही काम उन्होंने किया कि जितना नीचे का वर्ग जो लेबर वर्ग था, उस चीज़ पे उन्होंने पूरी तरीके से जो डंडी मार निकाला, वहाँ पे उन्होंने लगाम लगा दिया कि आप जितना नीचे का वर्ग है वो सब करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल तत्काल उसको बंद कर दीजिए। वहीं से इनकी नींव हिलना शुरू हो गई। दूसरी बात जो इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये सिखाई कि ऐसा नहीं कि कोई भी जंग हम लाठी डंडा गोली बारूद से ही जीत सकते हैं। एक अहिंसा का मार्ग उन्होंने सिखाया कि हम कोई चीज़ अपने सत्य मार्ग पे चल के, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में लड़ाई से ही संभव है, शांति के साथ भी जंग को जीता जा सकता है। बहुत बड़ी ज़िंदगी की सीख। ये कहा जाता है कि जो शांति का मार्ग होता है वो उन्नत की ओर जाता है, और जो अशांति लड़ाई का मार्ग होता है विनाशकारी होता है, वो विनाश करेगा। सभी लोग जानते हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हर दूसरे चौथे पाँचवें पाकिस्तान का कुछ ना कुछ जो है हथकंडे इंडिया के ऊपर होते रहते। तो इंडिया भी चाहे तो उन पर अटैक कर सकता है, लेकिन वो जो अटैक होगा, भले ही पाकिस्तान पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो जाए, बेकार हो जाए, लेकिन इंडिया पे भी उसका इफेक्ट आएगा। तो जो अशांति का लड़ाई का मार्ग होता है वो बर्बादी का होता है, और जो शांति का मार्ग होता है वो उन्नत की ओर ले जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ अहिंसा का मार्ग जो उन्होंने सिखाया कि ऐसा नहीं कोई जंग हम लड़ाई करके ही जीत सकते हैं, किसी भी जंग को आप सच्चाई के मार्ग पे चल के भी जीत सकते हैं। जब उनका जो दंडी मार्च था, जो उनकी यात्रा थी, जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कदम उठाया, उसके विषय में कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था मंजिले गालिब, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जब उस पर उन्होंने सफलता हासिल की, बातें आगे बढ़ना शुरू, तो लोग उनके साथ हज़ारों की संख्या में लोग जोड़ना शुरू हो गए। दंडी मार्च में सारे लोगों ने जितने विदेशी कपड़ों का है त्याग कर दिया, जितनी भी चीज़ें अपना बड़े लेवल चीज़ें थी उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने पहला यही चीज़ फूकी कि स्वदेशी अपनाइए, भले ही वो सस्ता हो, उतना अच्छा ना हो, सही ना हो, लेकिन जो भी चीज़ हो स्वदेशी होना चाहिए, अपने दम की चीज़। क्योंकि अपने दम की चीज़ आप जब अपना अप्लाई करेंगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपका पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक लाइफ की बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसलिए कभी प्रैक्टिकली देख लीजिए, जो जितनी ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ उतना ही पोलाइट मिलेगा, उतना ही डिसेंट मिलेगा, और जो जितना ही नीचे होगा उतना ही वो अकड़ के चलना, रुआब दिखाना, ये सारी चीज़ें होंगी। कहते हैं नहीं है कि एक फलों से भरा हुआ पेड़ जो है नीचे झुक जाता है। तो ये उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ फूकी थी, जो देश के लिए एक दिन ऐसा दिन आ भी गया जब देश हमारा आज़ाद हुआ, हम लोगों को अपनी आज़ादी मिली, हम लोग अपने देश के स्वामित्व में आए, अपने देश के अधिकार हमें मिले। जो अत्याचार, जो जिस तरीके का काम अंग्रेज लोग करवा रहे थे, अमृतसर की सब वो घटना सब लोगों को याद है, जहाँ पे जनरल डायर ने सीधे गोलियाँ चलवा दी थी। कितने लोग, कितने लाखों की संख्या में लोग एक तरफ से मारे गए थे, कितना बड़ा अत्याचार, किस तरीके से वर्क हो रहा था, ये सारी चीज़ पता है कि जरा सा वर्क कहीं कुछ हो गया, उनके मुताबिक ना हुआ तो सीधे लाठी डंडे चलाए जा रहे थे। उन चीज़ों से एक दिन ऐसा आया जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली, हम अपने देश के मालिक बने, सारा स्वामित्व तो हमें मिला। और इस चीज़ को और भी लोग शामिल थे। यहाँ पे बता दें कि वो भी देश के लिए थे, देश को उन्होंने आज़ाद कराया, गौरव है देश का, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबके लगभग मार्ग जो थे अहिंसा के थे। इनका जो मार्ग था, हिंसा वाले थे, इनका जो मार्ग था वो अहिंसा का था, शांति का था। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, जो हमारे अधिकार हैं, जो वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, अगर आप उससे नीचे रखेंगे तो हम उस वर्क को नहीं करेंगे। एक चीज़ सभी लोग जानते हैं कि ये भी एक पढ़े लिखे जो एडवोकेट थे, साउथ अफ्रीका गए हुए थे पढ़ाई के लिए, वहाँ से आए
और वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली जो जवाहरलाल नेहरू का परिवार था उससे बहुत करीबी थे, उनके एक तरीके के परिवार के मेंबर थे जो कि बहुत बड़े रईस। शायद इंडिया की पहली गाड़ी 4 व्हीलर जो इन्हीं के पास आई थी, मोतीलाल नेहरू जी ने ली हुई थी। और जवाहरलाल कितने बड़े रईस थे कि कपड़े इनके जो है स्पेन में धुले जाते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ते थे 7 गेट थे, 7 में 7 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। उनको किसी भी गेट से अगर आएंगे तो रिसीव करके आ जाएंगे, उनको दिक्कत ना, ऐसा ना हो गाड़ी दूसरे गेट पे खड़ी हो और जवाहरलाल किसी दूसरे गेट से निकलें तो उनको दिक्कत हो। इतनी बड़ी रईस फैमिली से जुड़े, उसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाया, हमेशा स्वदेश के कपड़े पहने और ख़ुद वो चरखे से अपने कपड़े जो है सूत से बुनते थे, वो कपड़ों को उन्होंने फॉलो किया। और साथ में जो पहले की उनकी कसम थी जाकर के समुद्र में ली थी कि हमें देश को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों को भारत से हटाना है। भारत छोड़ो अभियान जो उन्होंने चलाया था वो यही था कि अब अंग्रेज़ लोग यहाँ शासन नहीं करेंगे, उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली वो दिन वो ले आए। फिर से वही बात कि जो नज़रिया अपने अपने होते हैं, लोग ये कई उनकी कमियां भी बताएंगे कि उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया। एक वर्ल्ड लेवल की पर्सनालिटी जिनको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आइंस्टीन, मोतीलाल नेहरू और भी बड़े प्रेसिडेंट, इस लेवल की एक पर्सनालिटी, उस लेवल की पर्सनालिटी इतनी सिंपल लाइफ रहना, आधे से ज़्यादा लाइफ जेल में बिताना, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल व्यक्ति के बस की नहीं होती। शायद यही वजह है कि फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहलाए। पूरे एक सिंपल अपने परिवार का पिता होना, परिवार को लेके चलना, उसके वो एक अलग है। पूरे देश के लिए इसको बढ़ाना और जहाँ पे पूरी तरीके से कब्जा हो चुका हो अंग्रेज़ों का, उसको हटाना, ये एक नॉर्मल दिमाग की बातें नहीं हैं। जिस काम को उन्होंने सही करके दिखाया, इनकी जो कार्यशैली है वो याद आती है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। हमेशा उन्होंने एक मर्यादा का वर्ग, शांति का मार्ग अपनाया। लड़ाई के आखिरी स्टेज में, ये लगभग तो सारी चीज़ें पता है, बताने की जरूरत, आखिरी स्टेज में जब रावण को जरा फ्रस्ट्रेशन हुआ तब भी भगवान राम ने कहा कि अगर आज भी वो आकर के बोल रहा है, सीता को वापस कर दे रहा है, तो हम आगे लड़ाई नहीं करेंगे, उसका राज्य हम उसे वापस दे देंगे। और क्योंकि विभीषण को शपथ दे चुके थे तो उन्होंने कहा था विभीषण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, क्योंकि विभीषण को उन्होंने लंका के राजा का राज तिलक कर दिया था। तो उस स्टेज पे भी उन्होंने बात किया और जो भी योद्धा आता रहा उससे यही बोलते रहे कि वो जो उसने अत्याचार किया है, गलत काम किया है, दूसरे की पत्नी का अपहरण किया है, वो गलत है, जिसके लिए मैं उसका संहार करना चाहता हूँ और मेरी परस्पर रावण से कोई भी लड़ाई नहीं है। और अंत में क्योंकि वो अत्याचार का मार्ग छोड़ने वाला नहीं था, पूरी लड़ाई उन्होंने जीती। सेम कदमों पे इन्होंने चला, स्वच्छ भारत का अभियान चलाया कि देश में स्वच्छता होनी चाहिए, लोग आत्मनिर्भर हों, जिसके लिए उन्होंने स्वदेशी अपनाया कि जब हम किसी पे निर्भर होंगे तब तक हमें उसकी गुलामी करनी ही पड़ेगी, जो कहेगा हमें करना ही पड़ेगा। जब हम उस पावर के होंगे तो हमें किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। वही अभियान सेम महात्मा गांधी जी ने फूका था, जो एक वर्ल्ड की फादर ऑफ नेशन बने, वर्ल्ड की पर्सनालिटी बने। उनके जो थॉट्स थे, सबसे फेमस थॉट्स यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर लड़ाई के लिए हम हिंसा का मार्ग ही अपनाएं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के भी हम लड़ाई को जीत सकते हैं। और इस चीज़ को अगर हम लाइफ के लिए उतारें तो लाइफ में बिल्कुल यही है कि ऐसा कोई जो नहीं, किसी भी सक्सेस कहीं पे जाने के लिए, कोई टारगेट हासिल करने के लिए हम कोई गलत कदम उठाएं, हम अगर सत्य और अहिंसा के मार्ग पे, अगर ईमानदारी के मार्ग पे, सही मार्ग पे चलेंगे तो हम फिर भी उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारे बापू जी का जो डेडिकेट टू बापू जी, जो उनके विषय में हमने बताया। बाद में ये भी पता है कि किसी पोस्ट के लिए लालायित नहीं थे कि हमें कोई राष्ट्रपिता बनाया जाए, प्रेसिडेंट बनाया जाए, कोई चीज़ बनाया जाए। और जो लास्ट में उनकी हत्या की गई नाथूराम गोडसे ने किया हुआ था, उसके विषय में भी कई विवादित चीज़ें थी। उनको लग रहा था कि महात्मा गांधी जिन्ना से मिल के देश का बंटवारा करना चाहते हैं, जैसी उनकी अपनी सोच थी। लेकिन वो एक अलग जो हेड पोस्ट पे बैठा है, जो गार्जियन है, अगर उसके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो उन दोनों सबके लिए बराबर सोचता है, वो किसी एक के लिए नहीं सोचता। तो वो तो विवादित था। लेकिन किसी पोस्ट की चाहत न होना, कहीं पे बैठना और साथ में देश को आज़ादी दिला देना, एक अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चलते हुए, तो ऐसे महापुरुष को नमन है, जिसके विषय में
जो आज का हमारा टॉपिक था उस पर हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, कैसा लगता है आप लोगों को? आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मिस्टर सितला के नाम से। वीडियो कैसा लगे इसके लिए आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके उसको सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।